जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय 3 कर्मयोग से श्लोक नंबर 4, और वो इस तरह से है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धन्तिं समधिगच्छति। अभी श्लोक में श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जैसे दो चीज़ें उन्होंने बताई है। एक तो कर्म ना करने से हमें सारी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, और सन्यासी भी बनने से हम ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह सिद्ध हो जाए। तो इसमें एक इक्वल बैलेंस की बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि पूर्ण जो शुद्धि होती है, हृदय की जो शुद्धि होती है, प्योरिटी ऑफ हार्ट जो होता है, वो कैसे आएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। तो पूरी तरह कंप्लीट होके ही हम एक तो संन्यास कर सकते हैं या कर्म मार्ग पे चल सकते हैं। तो जैसे रूमी कहते हैं दैट यू हैव टू ब्रेक 1000 times, यू हैव टू ब्रेक सेवरल टाइम्स योर हार्ट टिल यू रीच टू गॉड, टिल यू रीच टू दैट प्योरिटी लेवल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल की जो शुद्धि है वो करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो दिल शुद्ध कैसे होगा? कर्म करने से भी, जैसे जो कर्म की जो अलग अलग सिद्धांत बताए हैं भगवान ईश्वर प्राप्ति के, अगर आप वो फॉलो करते हैं और फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एक तो सन्यासी ही लाइफ जी के वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण उस मत में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपका दिल सच्चा है, प्योर है, शुद्ध है, क्लीन हार्टेड हो अगर आप, तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो साधारण एक फूल चढ़ाने से भी ईश्वर खुश हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई भी कार्य करते हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका दिल सच्चा है तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना और दिल सच्चा होना, वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो डेफिनेशन यही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर जिस हृदय में ईश्वर है तो वो 100% टोटली सरेंडर एटीट्यूड ईश्वर के प्रति ही होना चाहिए, और ना कि मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ना या फिर साथी के लिए क्रिएट करना। तो उसमें जो है वो प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं होता। ईश्वर जो है वो वन पॉइंटेडनेस को देखता है कि तू मेरे प्रति कितना सच्चा है, तू मुझे कितना प्यार कर सकता है, और उसी के आधार पे जो है हम मेरिट्स प्राप्त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर प्राप्ति की जो ये अलग अलग सीढ़ियाँ हैं जो कृष्ण जी श्री अर्जुन को बता रहे हैं, तो वो जो सारी पॉइंट्स हैं वो हमें भी नोट करनी चाहिए कि सिर्फ कर्म करते हुए या हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है सिर्फ वही करते हुए हमें खुद को भी चेक करना है कि हम कितने प्योर बने हैं, हमारा जो हृदय है वो कितना क्लीन हुआ है ईश्वर के प्रति। तभी तो हम, क्योंकि मिलना तो सब कुछ उसी से है। तो अगर उसी से अगर हम भेदभाव करेंगे या फिर उसी को कहते हैं ना कि उसी के प्रति हम वन पॉइंटेडनेस नहीं रखेंगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं रखेंगे, तो हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सारी ज़ीरो पे आ जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से प्यार करना, सच्चे दिल का प्यार, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब आप अपना वक्त उसको दोगे और उसके बारे में सोचोगे, उस पर ट्रस्ट करना सीखोगे, उसको अपना सच्चा साथी बनाओगे, तभी तो आपको अनुभव आएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना वो अनुभव देगा, वो भी तो टेस्ट करेगा, वो तो ईश्वर है ना। तो एक कदम आप बढ़ाओ, वो 100 कदम दौड़े भागे आएगा ही आएगा आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन उनके साथ बनाना, एक प्रॉपर संबंध बनाना, एक गहरा संबंध बनाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए अगले श्लोक के लिए। जय श्री कृष्ण।